मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक। तो डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने इंतखाबात में जो वादे किए उसे पूरा करते हुए अवाम को दे रही तमाम तर सहूलतें, अवाम का मुकम्मल एतमाद कांग्रेस को हासिल। कांग्रेस हुकूमत में अवाम खुश व मुतमईन। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। रियासत की सियासत में हलचल। केटीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने कोशां। बीजेपी एमपी रमेश का दावा कितना सच्चा। मुत्तहिदा जिले में 3 रोज से हो रही मुसलसल बारिश से नदी नाले लबरेज। एसआरएसपी की सतह में इजाफा। कामारेड्डी में 6 स्कूली तलबा फंसे सैलाबी पानी में, गांव वालों ने बचा लिया। तो जानकीबाई तालाब में फंसे 3 नौजवानों को रेस्क्यू करते हुए बचाया क्या। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जीपीओ और लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर इम्तिहानी मराकज़ का किया मुआयना। इम्तिहानात को क़वायद के मुताबिक सख्ती से मुनक़िद करने का जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दिया मशवरा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इतवार को निजामाबाद शहर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जीपीओ और लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स की भर्ती के लिए मुनक़िदा इम्तिहानी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इम्तिहानात के इनेकाद का बारीक बीनी से जायजा लिया और उम्मीदवारों की हाजिरी के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि इम्तिहानात को क़वायद के मुताबिक सख्ती से मुनक़िद किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि 60 उम्मीदवारों में से 46 ने विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इम्तिहान में शिरकत की, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा और 14 गैर हाजिर रहे। उन्होंने वजाहत की कि लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स के इम्तिहान के सुबह के सेशन में 305 उम्मीदवारों में से 271 थ्योरी इम्तिहान में शरीक हुई, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद हुआ और 34 गैर हाजिर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्लाटिंग इम्तिहान, जो कि दूसरे सेशन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर उम्मीदवारों के लिए मुनक़िद किया जाएगा, सख्ती के साथ मुनक़िद करें। कलेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया कि सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान इम्तिहानात बगैर किसी नकल नवेसी के बाखूबी अंजाम पा रहे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, इम्तिहानी मरकज के चीफ सुपरिटेंडेंट राम मोहन राव, सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स एडी अशोक, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जनरल मैनेजर सुरेश कुमार, कलेक्ट्रेट के इंतजामी अफसर प्रशांत और दीगर भी मौजूद थे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की सतह में इजाफा हुआ। बालाई इलाकों में बारिश से 25,000 क्यूसेक सैलाबी पानी मंसूबे में दाखिल हो गया। निजामाबाद जिले के पोचमपाड़ में श्री राम सागर प्रोजेक्ट शुमाली तेलंगाना के किसानों की आपाशी की जरूरियात को पूरा कर रहा। इस मंसूबे के पानी की मुकम्मल सतह 1091 फीट है और इसकी गुंजाइश 80 टीएमसी है। दर हकीकत पानी की गुंजाइश 90 टीएमसी है, लेकिन ड्रेजिंग ना होने की वजह से ये गुंजाइश 80 टीएमसी तक पहुंच गई। बालाई इलाकों में गुज़िश्ता 4 रोज से होने वाली बारिश के बाद सैलाबी पानी मंसूबे में दाखिल हो गया। पानी की मौजूदा सतह 1069.70 तक पहुंच गई, जबकि 22.734 टीएमसी जखीरा करने की गुंजाइश है। ताहम हुक्काम ने माहीगीरों और मवेशियों को मशवरा दिया
कि वो प्रोजेक्ट कैचमेंट एरिया में माहीगीर करते हुए चौकस रहे। उन्होंने कहा कि वो गोदावरी नदी कैचमेंट एरिया के करीब ना जाए। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले बह रहे। दूर दराज इलाकों में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। स्कूल जाने वाले 10 तलबा सैलाब में फंस गए। गांव वालों की मदद से तलबा को बाहर निकाला, जिस पर सभी ने राहत की सांस ली। कामारेड्डी जिले के सदाशिव नगर मंडल में अमरला बंडा के मज़ाफ़ात में हफ्ते के रोज जबरदस्त बारिश की वजह से राजागुंडा नदी बह रही। पानी की सतह बुलंद होने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। ताहम कंकाल गांव में स्कूल वापस आने वाले 10 तलबा सैलाब में फंस गए। गांव वालों ने ट्रैक्टरों की मदद से उन्हें बाहिफाजत बचाया। तलबा के घर पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली। गांव वालों ने कहा कि लोग कई दिनों से अमरला बंडा और कंकाल के दरमियान एक नए पुल की तामीर का मुतालिबा कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो इंतखाबात में किए गए वादों को नाकामी के बगैर पूरा कर रही। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नए राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से किया खिताब और किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ धान की फसल पर इन्हिसार ना करें, बल्कि ऑयल फार्म्स काश्त करके माली तौर पर मजबूत बने। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर के रैतु वेदिका में नए राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और मुस्तहिकीन को नए राशन कार्ड हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एड़पल्ली मंडल में 1000 लोगों में से 644 मुस्तफीदीन को राशन कार्ड फ्राहम किए गए और बाकी दरख्वास्तों की जाँच के बाद हर उस मुस्तहिक को राशन कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये एक मुसलसिल अमल के तौर पर जारी रहेगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के पिछले 10 साल के दौर हुकूमत में रियासत तेलंगाना की तरक्की नहीं हुई, जबकि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद तमाम तबकात की आवाम के साथ इंसाफ कर रही। उन्होंने मशवरा दिया कि मंडल में किसानों को धान की फसलों के मुतबादिल के तौर पर तेल की फसलों की काश्त करनी चाहिए और मुनाफा कमाना चाहिए और कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बराबर तालीम फ्राहम की जाए और हर तरह की बुनियादी सहूलत फ्राहम की जा रही। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। बादजा उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक मुस्तहिकीन को हवाले किए। इस मौके पर एमएलए के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, तहसीलदार, कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एससी सेल सदर लिंगम, दिगर कायदीन मौजूद थे। 12 रुपए में 4 पैसे, ये सब देखते हुए मेरे बहनों को, औरतों को जो चावल बारीक चावल खाते ఎవరైతే సన్న బియ్యం తింటారో ఎక్కువ శాతం అన్ని సన్న బియ్యం తింటాం। ఆ సన్న బియ్యంతో లేకుండా రేటు పెంచి రైతులేమో నాకు పండించడానికి రేటు పెరగాలంటారు। రేటు ఇచ్చే వరకు అది 52 50 కిలో ఎంత అవుతున్నది? పచ్చిపడి ఎంత అవుతున్నారు? 55 రూపాయలు వస్తుంది। 40 కుక్కర్ ఇస్తున్నాం, 55 రూపాయలు ఇస్తున్నాం అన్నది। पचपन रुपए में खरीदो तो नहीं, हम खुशी है। मैं సంతోషంగా పైసలు పోతామే కానీ మీరు 12 రూపాయలు అనుకుంటున్నారు, ఇంకా 30 రూపాయలు వేసుకొని మళ్ళీ సన్న బియ్యం కొడుతున్నారు కదా, వస్తాయి కదా। ఏమన్నా పైసలు అడుగుతలేదు అంతే కదా। అది ఒక్కరు దాకా అవును गट्टा सही है। नहीं तो हम लोग झूठ कर रहे क्या? दो बियम इस्ताम बात वगैरह तो दो इस्ताम दुटी जाला सही तुला दी 30-35 खर्चोगा। विश्वास देखते हुए अपना सीएम रेवंत रेड्डी आज ये डिसीजन ले लिया। मैंने రాగానే ఈ చేద్దామని చెప్పాను। సంతోషం। దీన్ని కూడా చక్కగా తీసుకోవాలి। కాల్చున్న
అధికారులకు ఒక్కటి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ చెప్తున్నా, ఒక్కటి ఒక సిస్టమ్ రండి, గరీబులకి ఇవ్వండి, ఉన్నోళ్ళకి ఇచ్చే వర్గాలు ఏమంటారు, తక్కువ ధరకే निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसिल शदीद बारिश की वजह नहरें बह रही। ताहम 3 नौजवान सिरनापल्ली चिलम में जानकीबाई टैंक पर पहुंचे और वो सैलाब में फंस गए। पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीमों ने उन्हें बाहिफाजत टैंक से बाहर निकाला। चिलम जानकीबाई टैंक, जिसे देही हल्के के इंदलवई मंडल के सिरनापल्ली गांव में इंदुरु नयागरा के नाम से भी जाना जाता है, हफ्ते की शाम से बह रहा। ताहम निजामाबाद शहर के नौजवान नरेश, चिन्ना और नवीन टैंक पहुंचे। अचानक पानी की सतह बढ़ गई और वो सैलाब में फंस गए। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें टैंक पर पहुंची और अपनी जान खतरे में डालकर तीनों को बचाया। पुलिस ने खबरदार किया कि बारिश कम होने तक कोई भी नदी, नालों और टैंकों के आसपास के इलाकों में ना जाए। तेलंगाना की सियासत में हलचल, केटीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने कोशा। बीजेपी एमपी रमेश का दावा। बीजेपी एमपी का दावा कितना सच्चा? तेलंगाना में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एमपी रमेश के बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक दावों ने सियासी हलचल मचा दी। रमेश ने के तारक रामाराव पर ईडी कार्रवाई रोकने के अवज इत्तेहाद की पेशकश का इल्जाम लगाया। उन्होंने केटीआर को चैलेंज करते हुए दावा किया कि क्या केटीआर भूल गए कि वो दिल्ली में मेरे घर आए थे? मैं सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मीडिया में जारी कर सकता हूँ। रमेश ने केटीआर से सवाल किया कि क्या कविता और दिगर के खिलाफ ईडी और सीबीआई की तहकीकात रोकने की उन्होंने गुजारिश नहीं की थी? क्या केटीआर ने नहीं कहा था कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के हुक्म के बाद तहकीकात रुक जाएंगी? रमेश के दावों की मरकजी वजीर व करीम नगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि केटीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने के ख्वाह थे कि तारक रामाराव ने रमेश के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए उसे सियासी हुरबा करार दिया। ये इल्जामात बीआरएस के सेकुलर इमेज और रियासती सियासत पर गहरे सवालात उठाते हैं। అప్పుడు మీరు ఇచ్చారా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు ఒక 4-5 నెలల కిందట కవిత ఢిల్లీలో జైల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఢిల్లీకి వచ్చి నా దగ్గర టైం తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, నేను తీసి మీడియాకి ఇస్తా, నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దీనికి సమాధానం చెప్పు. మా ఇంటికి వచ్చి ఏం మాట్లాడినారు? మేము చేసిన అవినీతి అన్ని కూడా ఈడీ సిబిఐ లేకుంటే కవితను బయటికి వదిలేదానికి ఏర్పాటు చేయండి. మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ దేనికైనా సిద్ధం. మేము బీజేపీలో మెర్జ్ చేయాలన్నా కానీ, బీజేపీతో అలయన్స్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ దేనికైనా సిద్ధం. అంటే నేను తీసుకునే నిర్ణయం కాదు, పెద్దలతో మాట్లాడి చెప్పాలని. పెద్దలతో మాట్లాడిన తర్వాత మనం ఎలక్షన్స్ లో ఏం చెప్పాం? ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతి పార్టీ, దీంతో కలిసే సమస్య లేదు. అయినా కూడా బీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది. పార్లమెంట్ లో ఒక సీట్ రాలేదు, గవర్నమెంట్ లేదు, ప్రజలు వాళ్ళని చీకొట్టారు. అటువంటి వాళ్ళతో మనం కలిసే సమస్య లేదని చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఎంత బాధపడి ఎంత చేశావు? అసలు రాజకీయంగా నువ్వు ఏ విధంగా ఎమ్మెల్యే అయినావు తెలుసా? ఆ రోజు టీడీపీ టీఆర్ఎస్ అలయన్స్ లో నేను నీకు చేసిన మేలు మర్చిపోయావా? ఆ రోజు నువ్వు 300 ఓటుతో గెలిచావు. ఏ విధంగా గెలిచావో నాకు తెలుసు. ఎందుకు నేను వచ్చినప్పుడు అడిగా, ఎందుకు మీరు రాజకీయంగా కరెక్ట్ గా పోవట్లేదు? మంచి నాయకులందరినీ పోగొట్టుకున్నారు. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అటువంటి నాయకుడిని ఎందుకు మీరు దూరం చేసుకున్నారు? ఈ రోజు ఇంత బాధపడుతున్నారు అని చెప్తే ఏం మాట్లాడావు? చంద్రబాబు నాయుడు కమ్మ వారిని మేము దగ్గరికి తీయం, మాకు కమ్మ నా కొడుకులు అవసరం లేదు నేను చెప్పా. ఎందుకు కొంచెం నోరు తగ్గించుకొని మాట్లాడు. రెడ్లను నమ్మాం. రెడ్లను నమ్మితే గవర్నమెంట్ పోయిన మరుసటి రోజే పోయారు, వారిని కూడా తిట్టావు, కమ్మోరిని తిట్టావు. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు? రాజకీయాల్లో నువ్వు లాంగ్ టర్మ్ ఉండాలనుకుంటే ఇట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని హితబోధిస్తే లేదు, రేవంత్ రెడ్డిని చూసి రెడ్లు పోయారు. नए राशन कार्ड की इजराई और पुराने राशन कार्डों में नामों की शमूलियत। साबिका मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की जेर निगरानी में देरीना मसला हल। डिवीजन 60 की अवाम में खुशी की लहर।
साबिका मजलिस कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम की ज़ेरे निगरानी में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत के लिए साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम ने डिवीज़न की अवाम के लिए मोहम्मदिया कॉलोनी में उनके ऑफिस पर रहनुमाई करते हुए कई नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत कराते हुए अवाम के देरीना मसले को हल करवाते हुए राहत पहुंचाई। वाज़ेह रहे कि जनवरी में कॉरपोरेटर्स की मियाद खत्म हो गई, लेकिन आज भी साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम की जानिब से डिवीज़न की अवाम के हर मसले की एकसुई के लिए वो हमेशा अवाम के साथ खड़े रहते हुए अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही। साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम और डिवीज़न 60 की अवाम ने नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, साउथ एमआरओ और नॉर्थ एमआरओ का इस ज़िमन में शुक्रिया अदा किया। बालकुंडा के 2 मकानात में सरखे की वारदात, सारिखों ने मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाया और सरखा किया। इस वाक़ये से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने किया केस दर्ज। बालकुंडा मंडल में सारिखों ने हफ्ते की रात को 2 मकानात का सरखा किया और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरीन और मुकामी अवाम के मुताबिक रामू नामी शख्स ने घर को मुखफ़िल कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है तो नामालूम सारिख खुफल शिकनी करते हुए घर में दाखिल हो गए। उन्होंने 10 तोले सोने के जेवरात, 10 तोले चांदी के जेवरात और 1 टीवी का सरखा किया। उन्होंने नरसागौड़ के घर से कीमती सामान का भी सरखा किया। मुतासरीन की इत्तला की बुनियाद पर मुकामी एसआई शैलेंदर ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने अवाम से कहा कि अगर मुश्तबा अफराद गाँव में घूमते हैं तो उन्हें इत्तला दें। కడియాలుండే పిల్లలే 4 జతలు పట్టకొలుసులుండే కొత్త చిన్న చిన్న ఉంగరాలు ఉండే నాకు ఉంగరం పోయింది నా లవసల పోయింది నా 2 ఉంగరాలు ఉండే మొత్తం ఎంత పోయినాయి? 10 लाख ఉంటాయి। एडपली मंडल में पोचराम जंकमपेट के मज़फ़ात में वाक़े मायस्मा और नागा देवता के मंदिर को नामालूम हमलावरों ने जेसीबी की मदद से किया मुनहदिम। दफीना के लिए मंदिर को मुनहदिम करने का शुबा, मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और शरपसंदों को गिरफ्तार करने सख्त कार्रवाई का हुक्काम से बुजुर्गों ने किया मुतालबा। एडपली मंडल में पोचराम जंकमपेट के मज़फ़ात में मरकजी सड़क पर वाक़े गांव के देवता और नागा देवता के मंदिर को नामालूम हमलावरों ने मुनहदिम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कदीम ज़माने से इन दोनों गांव के मज़फ़ात में मायस्मा और नागा देवता का मंदिर मौजूद है। गांव वालों को तशवीश है कि हफ्ते की रात नामालूम हमलावरों ने जेसीबी की मदद से इस मंदिर को मुनहदिम कर दिया, जिससे मंदिर का कोई निशान बाकी नहीं रहा। इस मौके पर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि मायस्मा और नागा देवता के मंदिर को मुनहदिम करना गैर अखलाकी है, जिसकी आबावाजिदात के ज़माने से अकीदत के साथ पूजा की जाती है। उन्होंने इस घिनौने फेल के इर्तिकाब करने वाले शरपसंदों पर बरहमी का इजहार किया। जब नागा पंचमी 2 दिन बाकी थी, उन्होंने वाक़ये के बारे में एडपली पुलिस को मुतल्ला किया और कहा कि उन्होंने मंदिर के अतराफ का मुआयना किया और शुबहा जाहिर किया कि ये वाक़या दफीना के लिए किया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया कि वो इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करें, इस घिनौने फेल को अंजाम देने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार करें, सख्त कार्रवाई करें और मंदिर की तामीर नौ को यकीनी बनाएं। మరియు ఇంకో మా గ్రామ దేవతలు రోడ్డు పక్కన జానకపేట శివార్లో ఉండడం జరిగింది. గత ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందో మాకే తెలియదు, మేము చిన్నపిల్లలం. అంత ముందు నుంచి ఉంది. ఇక్కడ రాత్రి కొందరు దుడగులు వచ్చి దీన్ని గూలగొట్టి దాని కింద నిధి ఏదైనా ఉంటే తీసుకొని వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. వాళ్ళని పోలీసు వారు మరియు రెవెన్యూ వాళ్ళు కనిపెట్టి వాళ్ళ మీద తగిన చర్య తీసుకోగలరని కోరుచున్నాం. ఇదే విధంగా రేపు నాగపంచమి వస్తుంది. మా పోచారం గ్రామస్తులు అందరూ, లేడీస్ అందరూ, మా ఆడబిడ్డలు, పోచారం గ్రామ ఆడబిడ్డలు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పాలు పోసి నాగదేవతకు పూజలు చేసి
వెళ్తారు. అదేవిధంగా కొందరు కావాలనే రేపు పండగ ఉంది కాబట్టి మంగళవారం రోజు దానికి ముందుగా ఇది కావాలని చేసిన సంఘటన. దీని మీద మరియు పోలీసు వాళ్ళు, రెవెన్యూ వాళ్ళు దీని మీద తగిన చర్య తీసుకోగలరని మా పోచారం గ్రామం తరపున కోరుచున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने इंतखाबात में जो वादे किए उसे पूरा करते हुए अवाम को दे रही तमाम तर सहूलतें, अवाम का मुकम्मल एतमाद कांग्रेस को हासिल। कांग्रेस हुकूमत में अवाम खुश व मुतमईन। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। रियासत की सियासत में हलचल, केटीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने कोशां। बीजेपी एमपी रमेश का दावा कितना सच्चा? मुत्तहिदा जिले में 3 रोज से हो रही मुसलसल बारिश से नदी नाले लबरेज, एसआरएसपी की सतह में इजाफा। कामारेड्डी में 6 स्कूली तलबा फंसे सैलाबी पानी में, गांव वालों ने बचा लिया। तो जानकीबाई तालाब में फंसे 3 नौजवानों को रेस्क्यू करते हुए बचाया क्या? परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।